मेरा नाम समीर खांडेकर है और मैं आईआईटी कानपुर के अभियांत्रिक विभाग में सन 2004 से कार्यरत हूँ। अभी मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ आईआईटी कानपुर में। तो हमारे अभियांत्रिकी विभाग में और आईआईटी कानपुर में जो फौज में कार्यरत जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, तो उसमें से कई अधिकारी जो आमतौर पे मेजर लेवल के होते हैं, वो हमारे यहाँ अपना मास्टर्स थीसिस एमटेक करने के लिए आते हैं। आमतौर पे हमारा ये प्रयास होता है कि फौज में या सेना, भारतीय सेना में या वायुसेना में या नौसेना में लगने वाली जो चुनौतियां हैं, उनमें से कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम लिया जाए जिसके ऊपर हम यहाँ पे शोध कर सकें। तो आने वाली अगले जो 10-15 वर्ष हैं, उसमें सौर ऊर्जा जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में उसको लाने का प्रावधान भारतीय सरकार है वो कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे देश की जो चुनौतियाँ हैं, जिसमें कि ऊर्जा की चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है, तो उसमें सौर ऊर्जा से प्रणालियाँ चलें और उसका हम बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग कर सकें, ये एक बहुत ही अहम विषय है जो हमारे देश को प्रगति के राह पे ले जाएगा। मेजर अखिल चारक ने मेरे से संपर्क किया करीब 1.5-2 साल पहले। इस विषय पे चिंतन हुआ कि ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं और उसमें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी है, उसके ऊपर क्या हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इस विषय को जब आगे बढ़ाया गया तो पहले हमने फौज में लगने वाली प्रणालियों के बारे में समझा, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में चिंतन किया। पानी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उनको उसके ऊपर भी चिंतन हुआ। तो ऐसे कई प्रकार के चिंतन, और फिर अच्छे पानी को बनाने के लिए भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार का भी चिंतन आया। तो ऐसे कई जब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हुआ तो ये सामने आया कि भाई सौर ऊर्जा से क्या हम प्रशीतन या ठंडा करने का जो जैसे फ्रिज होता है घर का अपना, उसको हम सौर ऊर्जा से चला सकते हैं क्या। तो इस प्रकार की प्रणालियाँ ऑलरेडी भारत में आ रही हैं, आ चुकी हैं, कई लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इसमें काफ़ी ट्रांसलेशनल वर्क इन्वॉल्व है। सौर ऊर्जा से पहले पैनल्स लाना, फिर उस सही पैनल का चुनाव करना, फिर उससे सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना, फिर इस बिजली को एक प्रॉपर वोल्टेज के ऊपर उसको जो पावर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो करना, और उससे फिर जो जैसा हमारा घर का फ्रिज चलता है बिजली से, उससे उस सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है उससे उस फ्रिज को चलाना। तो इससे कई इस डिज़ाइन से या इस परिकल्पना के कई अलग अलग आयाम हो सकते हैं। तो इस चिंतन के साथ हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिना बिजली के, बिना किसी और अन्य उपकरण की मदद से हम पूरी तरीके से एक इस प्रकार का फ्रिज बनाएंगे जो चीज़ों को ठंडा रखने में, जैसे नॉर्मली अपना फ्रिज जो होता है उसमें 7-8 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ बर्फ़ बनती है वहाँ पे -6, -7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार के स्पेसिफिकेशंस लेते हुए एक ऐसा फ्रिज तैयार करेंगे कि जो सौर ऊर्जा पे चलेगा। और फिर अब इसके अलग अलग डिज़ाइन हो सकते हैं। एक ठेले का रूपांतर इसको दिया है, जिसमें कि सब्ज़ी या पानी के पाउच या आइसक्रीम या जो जल्दी ख़राब होने वाले फल, इस प्रकार का डिज़ाइन हमने एक तैयार किया है और उसका हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया, उसका टेस्टिंग भी किया है यहाँ पे आईआईटी में। इसको दूर दराज के फौज के क्षेत्र में, जहाँ पे जवान हमारे जो धूप में, जहाँ पे बहुत बहुतायत में धूप अवेलेबल है, उन एरियाज़ में रसद को ठंडा करने में, रसद को पहुँचाने में, उनके वैक्सीन्स, उनकी दवाइयों को ठंडा करने में, गाँव में, दूरस्थ इलाकों में जहाँ पे बिजली नहीं है लेकिन सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बहुतायत में अपने यहाँ पे पाई जाती है भारतवर्ष में, तो वहाँ पे उनको रखने में सहायता इसमें हो सकती है। इसमें मेडिकल साइंस में भी काफ़ी वैक्सीन्स हैं, ये है, इस प्रकार की चीज़ों को ठंडा रखने में भी इसकी मदद हो सकती है। इसको ई रिक्शा या अन्य वाहनों के साथ इसको जोड़ के, साइकिल रिक्शा या ई रिक्शा के साथ जोड़ के, इसको जो खोमचे वाले जो सड़क के ऊपर जो चीज़ें बेचते हैं वो इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चिंतन के साथ इसका डेवलपमेंट हमने शुरू किया। आप अपने शोध कार्य के बारे में बताएं, यह काम कैसे करता है? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अखिल सिंह चाड़क है। ये प्रोजेक्ट हमने आईआईटी कानपुर में पिछले साल शुरू किया था। तो ये बेसिकली एक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल बेस्ड सिस्टम है, जो कि सौर फोटोवोल्टिक पैनल से सौर ऊर्जा, धूप से सौर ऊर्जा बनाता है। ये सौर ऊर्जा बैटरी में स्टोर की जाती है, जो बैटरी की कैपेसिटी जो हमने अपने शोध से पाई है कि 100 एम्पेयर आवर 12 वोल्ट की बैटरी इसके लिए ठीक है।
तो उस एनर्जी को पहले बैटरी में स्टोर किया जाता है और उस बैटरी में जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे एक डीसी कंप्रेसर, जो कि लगभग 80 वॉट का एक कंप्रेसर है जो डायरेक्ट करंट से सीधे चलता है, उसको चलाया जाता है। एंड फिर वो उस डीसी कंप्रेसर से ये पूरा रेफ्रिजरेटर चलता है और उसमें रखे हुए सामान को ठंडा करता है। तो इस पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर कंट्रोल करता है। वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि जो सौर से ऊर्जा बनी है या जो बैटरी से ऊर्जा आ रही है उसको वो ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंप्रेसर को कितनी जानी है और कितनी बैटरी में स्टोर होनी है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। और जो बैटरी बैकअप हमने इसका टेस्ट किया था लगभग 18 से 24 घंटे है। जब सौर ऊर्जा ना भी अवेलेबल हो तो 18 से 24 घंटे ये बिना सौर ऊर्जा के भी बैटरी बैकअप पे काम करता है। और आखिर इसका इंसुलेशन सिस्टम भी टेस्ट किया जा चुका है। एक खास एक रिजल्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस फ्रिज में हमने 100 लीटर पानी को 5 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया और लगभग 3 दिन तक उसको स्टोर किया गया। और जब हमने उसको 3 दिन बाद निकाला और दोबारा टेस्ट किया तो पाया कि वही 100 लीटर पानी सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि इसकी जो इंसुलेशन है वो बहुत ही काफ़ी अच्छी है। और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 5 से 10 डिग्री पहुंचा, इसका एक और बहुत फ़ायदा है, जैसे कि अगर ग्रामीण इलाकों या कहीं पे या जहाँ भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर धूप सौर ऊर्जा नहीं भी अवेलेबल है 2-3-4 दिन तक, तो जो आपकी पेरिशेबल सामान है या दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, उनको 3-4 दिन तक आराम से स्टोर किया जा सकता है। खास बात ये है कि जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा घर के रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर बेस्ड होते हैं, तो वो एसी बिजली पे चलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। तो जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब भी आप नॉर्मल सौर ऊर्जा जब फोटोवोल्टिक से बनाते हैं तो वो डायरेक्ट करंट बनाते हैं। तो डायरेक्ट करंट को जब भी नॉर्मल घरेलू रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए हुए कंप्रेसर्स के चलाने में इस्तेमाल किया जाता है तो डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए एक इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से काफ़ी एफिशिएंसी लॉस होती है, खर्चा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की गई कि डायरेक्ट ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सौर ऊर्जा जो फोटोवोल्टिक पैनल से डायरेक्ट करंट बना रहा है, उसी डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट यूज़ किया जाए डीसी कंप्रेसर से, ताकि ये लॉसेस बच जाएं और एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़े। जब आपने यह सौर फ्रिज पर शोध कार्य शुरू किया तो क्या क्या चुनौतियाँ रहीं? मेरा नाम चंद्रशेखर गोस्वामी है। मैं टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यरत हूँ। जब ये परियोजना शुरू करी गई तो इस तरीके का पहले से कोई सिस्टम बाज़ार में तो उपलब्ध नहीं था, तो ज़मीनी स्तर से ही हम लोगों ने इसमें कार्य शुरू किया था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का प्रयोग करते हुए गैर पारंपरिक तरीके से जो बिजली आती है सौर ऊर्जा, उससे चलाने का था। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि जैसा मेजर चारक ने बताया है, घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है वो पूरी तरीके से जो ग्रिड से बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ से आती है उससे चलता है। और हमारे को ये जो फ्रिज चलाना था ये डायरेक्ट सोलर एनर्जी से चलाना था, ताकि जो ग्रिड से जो बिजली आती है उसकी मदद के बिना हम ऐसा एक स्टैंड अलोन रेफ्रिजरेटर बनाएं जो कि दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली कतई मौजूद नहीं है वहां पर फ्रिज हमारा काम कर सके। ऐसा फ्रिज बनाया जाए जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा चालित हो। सौर ऊर्जा चालित का मतलब ये हो गया था कि जो सोलर ऊर्जा जो हमारे पैनल में आती है, पीवी चैनल में आती है, वो डीसी होती है। घरों में जो आती है वो एसी होती है। तो डीसी पावर से चलने वाला फ्रिज हमें बनाना था, ये चुनौती थी। इसके लिए ज़रूरी यह था कि हमारे पास में जो रेफ्रिजरेटर का असली जो कंपोनेंट होता है, पुर्जा होता है, वो कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो अवेलेबल बाज़ार में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है वो पूरी तरीके से एसी पावर से चलते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में कंप्रेसर हमारे को मिला। उसमें भी 2 किस्म के पैनल होते हैं, 2 किस्म के ही जो है कंप्रेसर अवेलेबल हैं, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का हमें चाहिए था क्योंकि पैनल 12 वोल्ट का है, एक बैटरी से काम चल जाता, नहीं तो 2 बैटरी लगानी पड़ती। कंप्रेसर मिलने के बाद में एक ऐसा डिज़ाइन जो सस्ता हो, आम आदमी जिसे खरीद सके, लोकल हमारा जो अगर कोई उद्योग शुरू करना चाहता है वो उसे बना सके, किफ़ायती दाम पे वो बिक जाए और व्यावहारिक हो, ऐसा बनाने के लिए तो बहुत सारे मॉडल तैयार करे गए, मन में विचार किए गए। हम लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर दिमागी कसरत करते हुए कई मॉडल इसमें बनाए, तो फाइनली ये जाके एक मॉडल तय हुआ, इसको बनाया गया।
डिजाइन किया, बनवाया गया फिर इसको, और हमारी उम्मीदों के मुताबिक जो रिजल्ट आने थे हमारे को मिले हैं। अब इसका दूर दराज के इलाकों में जो फ़ायदा होगा, जैसे गांव में हमारे यहाँ आज भी है, दूर दराज के गांव में बिजली नहीं है या बहुत कम आती है, तो वहाँ का जो बेरोजगार युवा है वो बेरोजगार युवा इस तरीके के मॉडलों को बनाकर लोकल जो ठेली वाले हैं जो सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं या आइसक्रीम बेचते हैं उनको बनाकर बेच सकते हैं। भविष्य सौर ऊर्जा पे है, इसलिए जो है नौजवानों के लिए खास करके जो गांव में बेरोजगार हैं वो इस तरीके के उपकरणों को बनाते हुए एक अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। भविष्य इसी में है।